अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि वापस आए G7 बैठक से और कह रहे हैं मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। उन्होंने कहा तेहरान को जल्दी खाली करो और यह भी कि अब बड़ा फैसला कुछ लेने वाले हैं। वहीं नेतन्याहू कह रहे हैं कि खमनेई को मारा तो युद्ध खत्म हो जाएगा। ये उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा बयान है, बदलेगी मध्य पूर्व की सूरत। और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि खमनेई कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यानी सीधे उन्होंने बता दिया कि इजराइल का टारगेट कौन है, खमनेई है। इसी के साथ तीसरा बयान आपको दिखाती हूं। तीसरा बयान जो कि ईरान के राष्ट्रपति का आया है, मसूद पेजेश्किन का आया है। वो कह रहे हैं गुस्से का तूफान आने वाला है। वो ये भी कह रहे हैं इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और साथ ही ये भी कि हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कोई सीज फायर हम करने वाले नहीं है। क्या ईरान ये संकेत दे रहा है? ईरान अपनी तरफ से भीषण हमला कर रहा है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला लेंगे? आज बात हम इसकी कर रहे हैं। इसी के साथ एक और बयान जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर का आया है। वो कह रहे हैं यहूदियों के खिलाफ हम ये जंग जीतेंगे। ये हो नहीं सकता है कि हम इस जंग को हार जाएं, हमारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं। और इसी के साथ साथ G7 जहां पर यह बैठक हुई, G7 की बैठक में जहां डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, वहां पर कहा गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के बारे में भूल जाए। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। G7 का यह सीधा सीधा डिक्लेरेशन है, ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता है। इसके मायने क्या हैं? आज महाभारत में बात करेंगे कि क्या अमेरिका सीधे इस जंग में शामिल होने वाला है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। अगले 24 घंटे में इजराइल ईरान जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान से 9000 किलोमीटर दूर कनाडा में G7 समिट में दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठक को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट आए। ट्रंप के अचानक लौटाने से हर कोई सख्ते में, खासकर ईरान की तो नींद उड़ गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने की बात कही, फिर G7 समिट को आधे में छोड़कर अमेरिका आ गए। इजराइल और ईरान के जंग रोको प्रस्ताव पर साइन भी नहीं किया। अमेरिका आकर व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आ गई। इसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा करवाने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया कि वो सीज फायर के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उससे भी कुछ बड़ा करने आए हैं। इसी के साथ साथ ट्रंप ने RC-135U जासूसी विमान को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। इसी के साथ साथ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज, 30 लड़ाकू विमान, थर्ड मिसाइल सिस्टम, 2 दर्जन से ज्यादा वायुसेना के टैंकर्स मध्य पूर्व भेजे गए हैं। इनसे यह तो साफ है कि इजराइल इस जंग में अकेले नहीं है, अमेरिका हर कदम पर उसके साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को सीधी चेतावनी भी दी है। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है, क्योंकि रूस ईरान का अच्छा दोस्त है, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है। चीन ईरान के साथ है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। चीन को डर है कि अगर वो ईरान का खुलकर समर्थन करता है तो अमेरिका और यूरोपीय संघ उसके खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने साथ का वादा किया है, लेकिन यूएसए से डरता है, साथ देने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि ट्रंप का इशारा ही अब इस जंग को खत्म करने या फिर इसे बढ़ाने को दिशा देगा। ऐसे में सवाल ये कि G7 की समिट छोड़कर वापस आए ट्रंप क्या करने वाले हैं? अमेरिका कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या ये जंग और बड़ी होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो ऐलान अब डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है तेहरान छोड़ो, उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूं। तेहरान में कैसे हड़कंप मच गया है, तेहरान छोड़कर लोग जा रहे हैं। क्या सीधे ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका? ये तस्वीर देखिए, तेहरान छोड़कर लोग जा रहे हैं। जो गाड़ियों की आप एक
कतार देख रहे हैं, ये शहर छोड़कर जाने वालों की कतार है। पूरा दिखाइए इसे। शहर छोड़कर जाने वाली लोगों की कतार है। तेहरान से लोग भाग रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो बड़ी खबर आ रही है वो कारण है। खबर ये है कि खमेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खमेनी की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ईरान छोड़ने की भी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने तेहरान छोड़ दिया है, कहा यह भी जा रहा है कि क्या उन्होंने ईरान भी छोड़ दिया है। हमले की बात कह चुके हैं नेतन्याहू, तो क्या इसके बाद आम लोग भी तेहरान छोड़कर जा रहे हैं? सवाल यही बना हुआ है। मैं अपने मेहमानों का भी परिचय आपसे करा दूं, क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं लगातार और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं। मेरे साथ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी आए हैं और मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले मेजर जनरल के सिन्हा आपके पास आ रही हूं, आपसे पूछूंगी, डोनाल्ड ट्रंप G7 जाते हैं, अचानक बैठक को छोड़कर चले आ जाए, जो सारा ड्रामा है वो जो हो सकता है वो वहां पर हमने देखा है। 7 शक्तिशाली देश और उनके बीच में से डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं और वो कहते हैं तेहरान खाली करो। तेहरान खाली करो का मतलब क्या है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जय हिंद चारिता। जय हिंद सर। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे वहाँ पर G7 में, जो उनका मेन एम था कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया कि सारे G7 वाले खड़े हैं। उन्होंने कहा, एक बयान दिया, ज्वाइंटली दिया कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो आया है G7 का, इसके पहले कभी नहीं आया है ऐसा। दूसरी जो बड़ी बात है, ये मैं मानता हूँ कि जो वापस आए हैं वो बड़ा तो होगा ही। देखिए, जो कंडीशंस बनाए हैं, शायद ट्रंप साहब भी या अमेरिका ऐसा नहीं सोच पाया था कि जो ईरान के अंदर में जो अभी जो कंडीशंस बनी है ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद 5 दिन का रिट्रीब्यूशन हुआ है, उसके अंदर में जिस तरह से कंडीशन बनी है, खास करके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करना, नटाज के ऊपर में, फर्दो के ऊपर में और इस्फान के ऊपर में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। कोई दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड है और इजराइल ने एक डिटर्मिनेशन के अनुसार उसने किया है। इवन अमेरिका हैज़ नॉट डन इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं हुआ नहीं। तो उसके अंदर में काफ़ी चीज़ें आई मैं उसमें कहा कि उसमें कुछ रिसाव हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ। मगर देखिए, फर्दो जो है, फर्दो के अंदर में आप नहीं हिट कर सकते, जो खास करके GUB 28 से जो 5,000 पाउंड वाले हैं, उससे ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं। उसमें 30,000 पाउंड का जो सबसे बड़ा GUB का, उसमें जो प्लेन्स हैं वो आपके B2 बॉम्ब